चलो बेटा, अब हम डिस्कशन अपना बढ़ा रहे हैं और सीरीज एलसीआर सर्किट मतलब एसी वोल्टेज लगाएंगे सीरीज एलसीआर में। सीरीज एलसीआर मैं वोल्टेज मान लेता हूं है, पहले मैं करंट मान लेता हूं जो फ्लो हो रहा है आई नॉट। मैं करंट तो सभी में सेम है, तो ये मैंने सर्किट का करंट मान लिया और जो सप्लाई वोल्टेज है वो मैंने लिख दिया इतना। ये तो मैंने सप्लाई वोल्टेज लिख दिया और ये करंट है। अब याद करो, जब केवल रेजिस्टर था तो ये फाई की वैल्यू 0 रही होगी। जब केवल एल था इंडक्टर तो ये वोल्टेज का फेज करंट से π/2 ज्यादा था, और अगर केवल कैपेसिटर होता तो ये वोल्टेज का फेज करंट से π/2 पीछे रहता। ये हम सीख चुके हैं। तो ये तीनों मैंने, अब आगे बढ़ती है कहानी। दिस इज एक्सेल। अब देखो, मैं एक एक चीज तुम्हारे सामने लिखूंगा, तुम बोलोगे अरे ये तो आसान था। अब मैं वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर लिख रहा हूँ, रेजिस्टर का वोल्टेज जो यहाँ का है, तुम सब समझ जाओगे। हाँ बेटा, हम वो क्लास में आ जाओ यार, क्लास इंपॉर्टेंट है आज की। ऐसा है क्या? एक सेकंड रुको, तुम तो अच्छा अब आ गए, सॉरी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा। तो मैं वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर लिख रहा हूँ आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, करंट के फेज में। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर लिख रहा हूं करंट से फेज π/2 आगे रहता है। बिल्कुल सही कर रहे हो सर। कैपेसिटर का लिख रहा हूं कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो इस करंट से π/2 पीछे रहेगा। इतना लिख लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ धीरे चले, 20-25 मिनट तक चलेगा डेरिवेशन। लिखो। लिख लो तो बता दो। लिख लिया सर। अब मैं इन सबको एक फेजर फॉर्म में दिखाऊंगा। फेजर, अब मैं यहां लिख रहा हूं फेजर में सारी आरएमएस वैल्यूज। आरएमएस दिखाना चाहता हूं, मेरा मन आरएमएस का है, तो शुरू करता हूं।
करंट का देखो, करंट में क्या एंगल लिखा हुआ है, 0, तो करंट में 0 एंगल यहाँ दिखा दो, करंट की लाइन, ये करंट का वेक्टर। आरएमएस, सारी बेटा आरएमएस वैल्यू से ध्यान रखना, और ये रोटेशन का सेंस है। अब मैं वोल्टेज दिखाता हूँ रेजिस्टर का। रेजिस्टर का अगर वोल्टेज देखोगे तो करंट के फेज में, यहाँ देखो ओमेगा टी और यहाँ भी ओमेगा टी, तो मैं करंट को यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ये करंट दिखा दे, सॉरी, रेजिस्टेंस का आरएमएस, ये आरएमएस वी आर कैपिटल लिख दिया। अब इंडक्टर का देखो, इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे है फेज में। चलो, ये VL, दिस इज VL। अब इंडक्टर कैपेसिटर का देखो, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है -π/2, मतलब करंट का जो फेज है उससे π/2 पीछे है। ये ला, अब मैंने अलग अलग वैल्यूज इसको ज्यादा मान लिया, ठीक है। अब मुझको थोड़ा यहाँ देख के बताओ, ये जो VL और VC, इसको फिर मैं यहाँ लाइन ले रहा हूँ, IRMS, VR, VL और VC का जो इफेक्टिव होगा ये इससे ज्यादा है डायग्राम में, तो ये हो गया। अब इन दोनों, ये जो वोल्टेजेस हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा, जो सप्लाई का RMS होगा, तो VRMS जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई, ठीक है सर, यहां तक भी समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये जो रेशियो है इसको Z से डिनोट करते हैं, ऑब्वियसली ये ओम होगा। This is Z. This is called the impedance. This is the impedance. इतना लिखो, फिर धीरे धीरे करके आगे बताऊंगा। लिखो, शुरू करो। लिखो बेटा, यहां तक तो हो गया था। अब मैंने फिर से देखो, ये तो मैंने तुम्हें सब वैल्यूज लिखी थी, अब मैंने फेजर लिखा, फेजर। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, पहले ये वाला डायग्राम बना लो। सर ये इन दोनों का रिजल्टेंट VRMS कैसे आया? बेटा इनका रिजल्टेंट ये सब, अरे यार क्या होना चाहिए, अच्छा फिर वो सब किसके बराबर लिखूं, बोलो। वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज ही आएगा ना उन्नति। वोल्टेजेस का अगर इफेक्टिव निकालूंगा तो ये जस्ट सेकंड, अब तुम्हारा डाउट पहले क्लियर कर दूं कि तुमने बोला ये बताओ, वोल्टेजेस का अगर वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो वो सप्लाई के बराबर ही तो बताएगा ना। एक सेकंड, यहाँ देखो, सपोज ये था, इसका 4 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, AC है ना, 2 एम्पियर। अब अगर मैं इसको फेजर में दिखाऊं तो 2 एम्पियर ये दिखाओगे, इसका वोल्टेज कहाँ दिखाओगे, करंट के फेज में दिखाओगे, दिखा दिया। इसका वोल्टेज भी करंट के फेज में दिखाओगे क्योंकि रजिस्टर है। अब इन दोनों का जो इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, पहले मुझे बताओ, इन दोनों का इफेक्टिव कितना होगा, सॉरी कितना होगा,
इसी के बराबर है, सप्लाई सप्लाई के बराबर होगा। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, कितने बजे आएंगे? आ जाइए, आ जाइए। हाँ, अब उन्नति समझ में आया ये? इन दो वोल्टेजेस का जो इफेक्टिव है वो 6 किसका होगा? सप्लाई का तो होगा ना बेटा। ठीक हाँ है ना? सर। वापस वापस जाओ, कहाँ था? यहाँ पे मैंने ये सारी आरएमएस वैल्यूज दिखाई हैं। दीज आर ऑल आरएमएस। सर व्हाट डू यू मीन बाय आरएमएस? आरएमएस तुम समझ, रुक रुक जाओ अभी, लेट मी डू इट। तुम बोलोगे ये वीआर क्या है? ये वीआर जो है रेजिस्टर का आरएमएस वोल्टेज है। दैट मींस रेजिस्टर का आरएमएस वोल्टेज मतलब दिस डिवाइडेड बाय √2। इंडक्टर का आरएमएस वोल्टेज मतलब दिस डिवाइडेड बाय √2। अब लिख लो। लिखने के बाद बता देना, फिर अभी थ्योरी लिखवाऊंगा। अभी बेटा धीरे धीरे, आज केवल यही 1 घंटे इसी पे डिस्कशन करवाता रहूंगा। लिखने की बता देना बेटा कि लिख लिया। लिख लिया सर। आगे बोलो। अब ये अभी नहीं, अभी तो यहाँ तक ही हुआ ना ये। अब एक्चुअली क्या है, मेरे को ये यहाँ तक सबने लिख लिया। अब इम्पिडेंस, व्हाट डू वी मीन बाय इम्पिडेंस? लिखो, इम्पिडेंस की जगह डेफिनेशन लिख लो, फिर डायग्राम में वापस जाएंगे। impedance is the opposition to the flow of AC current. Opposition to the flow of AC current by the combination of the elements. By the combination of the elements. बिल्कुल ठीक है। पहले करके फिर एग्जाम्पल से परफेक्ट कर दूंगा। अब बेटा ये VRMS है। व्हाट इज VRMS बाय द वे? इट इज जो पीक वैल्यू था बाय √2। व्हाट इज IRMS?
साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, आई नॉट बाय 2 लिख लो कहीं साइड में। तुम इस ये जो वी नॉट था ना, ये वाला यहाँ ये सब ये, और ये आई नॉट। अब वापस ये जो है ये फाई है, कौन सा फाई? जो यहां लिखा था आपने, ये वाला करंट और मेन वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस। चाहो तो फाई यहां कहीं लिख लो पहले। अब हम फाई के बारे में बात करने वाले हैं। फाई इज द फेज डिफरेंस between current and supply voltage। अब हम फाई निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज मैं tan फाई निकालना चाहता हूँ, सपोज मेरा मन tan फाई का है, तो इट विल बी दिस साइड अपॉन दिस साइड। अभी थ्योरी को समझो बेटा, बाद में मैं सवालों से करवा दूंगा। इतना लिखो tan फाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता नहीं उसमें बड़ा कौन सा था। ये लो tan फाई। एक टर्म होता है cos फाई, इसको देखो, ये होगा वी आर अपॉन वी आर एम एस, आर अपॉन जेड। सर वो tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी कैसे आया अपॉन आर? बता, कोई बता सकता है वो कैसे आया? कोई मुझे बता सकता है वो कैसे आया होगा? आई को कॉमन लेके हाँ, आई को कॉमन, बनने चाहिए। ठीक बोल रहे हो। देखो, VL was IRMS into XL, VC was IRMS into XC। ये सारी RMS वैल्यूज लिखी कंपोनेंट्स की। आ गया उत्कर्ष समझ में? यस सर। स्लोली, बिल्कुल जल्दी नहीं है। ये सर्किट का कहलाता है, एक स्पेशल टर्म है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे, ये उनके साथ जिंदगी भर चलेगा टर्म, अगर वो इस ब्रांच में काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। लिख लो। लिख लिया? यस सर।
अच्छा ये हो गया। अभी अब आगे देखो, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी में अब हम आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा और एक बात बताएंगे, फिर सवालों पे से ही सिखाएंगे। पावर डिसिपेशन। पावर तो रजिस्टर में ही हो रहा होगा डिसिपेट, एवरेज पावर। इतना लिखो। हाँ सिंपल है। और बता सकते हो कोई टर्म? यहाँ देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी बता रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ लिखा है ये, RMS ऑफ रेजिस्टर। दिस इज RMS वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर। हाँ ठीक है। कैसे? ये आई, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ ये लिखा था। तो पावर का जो फॉर्मूला एक और बनकर आएगा। सारे बेटा सवालों से कराऊंगा, आप एकदम से तो नहीं कर पाओगे याद। यही तो फिर स्पेशल अपनी खासियत है कि सवालों से कराते हैं। ये लिख लो। लिख लिया तो बताइएगा। और एक लास्ट टर्म होता है, थ्योरी वाला पार्ट अपना कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा थ्योरी और बताऊंगा, फिर सवालों पे आ जाएंगे। एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड वॉटलेस करंट, IRMS साइन फाई। दिस इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। एक बात और लिख दें, फिर सवाल पे आएंगे। इफ XL is more than XC, then phase of supply voltage is more than current। भाई अगर XL ज्यादा होगा XC से, तो सप्लाई वोल्टेज का जो फेज है करंट से ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, याद करो। अगर अगर केवल इंडक्टर होता था, तो इंडक्टर में जो करंट, केवल अगर इंडक्टर है तो सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो फेज में पाई बाय 2 आगे रहेगा। तो इसमें पाई बाय 2 की जगह फाई, देन फेज ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज मोर देन करंट बाय सम वैल्यू फाई। और अगर ऐसा हो,
और अगर ये स्थिति बन जाए तो उस केस में फाई 0 रहेगा। सर ये कैसे आया ये? कौन सा बेटा? सर पहला वाला और दूसरा वाला। चलो पहला वाला कैसे आए ये बता रहा हूं। सपोज ये इक्वेशन है, करंट में करंट क्या होगा बोलो। अच्छा इस केस में करंट क्या करेगा? करंट की जो लिखोगे क्या लिखोगे? साइन क्या लिखोगे बोलो? रुको यार, पहले इतना लिख लो फिर समझा रहा हूं, पहले लिख लो। अच्छा तुम पूछो कैसे आएगा, चलो यहाँ वापस जाओ, वापस जाओ, यहाँ देखो। इसमें इसमें मैंने इसमें मैंने VL को ज्यादा माना था ना बेटा, इस वाले डायग्राम में VL को ज्यादा माना था ना VC से, तभी ये यस ऊपर आए। ये मान गए ना पक्के से? सर, यस तो सर। अगर 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 VL बड़ा है VC से तो इसका मतलब इस डायग्राम्स के हिसाब से XL XC से बड़ा है, यस सर। तभी यही डायग्राम बनेगा। हाँ सर। तो फिर VRMS करंट से आगे रहेगा ना फेज में। हाँ सर। और यही लिखा है मैंने वहां भी। यार रुक जाओ, मैं डायग्राम से बना के करवा दूंगा, यही लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है, इसको यहाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, रुक जाओ, ताकि फिगर से फिर तुम्हें याद रहेगा। अच्छा वो पूछ लिया, फिगर से याद रहेगा, दैट इज बेटर। याद रख पाओगे इससे? हाँ सर। और इसमें क्या होगा? ठीक है बेटा, तो इसमें वोल्टेज यहां कहीं आएगा, और इस वाले में वोल्टेज कहीं यहां आ रहा था। बना लो, ये वाला डायग्राम इसके लिए था, ये वाला इसके लिए था। सर हाँ बेटा बोलो। सर साइन फाई वो डायग्राम से ही निकालेंगे VL माइनस हाँ हाँ VC हाँ, अपॉन डायग्राम से निकालेंगे, डायग्राम से निकालेंगे। डायग्राम से क्यों, मतलब लिख देंगे जो, अभी लिख देता हूँ, साइन फाइव भी लिख देता हूँ, डोंट वरी। साइन फाइव भी लिख देता हूँ। ये रहेगा साइन फाइव। समझ में आया? यस सर। जेड। चलो अब हमें क्वेश्चन से खेलते हैं। लिख लिया सबने? मैं यही वैल्यूज बनाकर एक नया सवाल बनाऊंगा, इसमें सारा तुमसे ही करवाऊंगा।
समझ गए? ये सब, ये एक्सेल है, ये आर है, ये सब दिया हुआ। अब मैं करंट की इक्वेशन लिख देता हूँ कोई सी मन से बनाकर। चलो शुरू करेंगे एक एक पार्ट। लिख लो, फिर मैं दे रहा हूं सवाल। करो। करो। टू इंटू थ्री 6, 8 इंटू 2 16। इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो अपने करंट से फेज में पाई बाय 2 आगे रहेगा। 4 इंटू 2 8। दिस वाज पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम। ये कभी पूछते नहीं इस तरीके से इक्वेशन, मैंने करवा दिया। बी पार्ट, इंपीडेंस निकालो। सर्किट का इंपीडेंस बताओ क्या होगा। तो 5 आ रहा है। हाँ वेरी गुड, 5 आ रहा है। आर स्क्वायर एक्सएल वेरी गुड, बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट, सप्लाई पीक वोल्टेज, सप्लाई का पीक वोल्टेज, सप्लाई का पीक वोल्टेज। बोलो, अरे बोलो श्वेता, कितना होगा सप्लाई का पीक वोल्टेज? अरे इम्पीडेंस 5 इंटू पीक करंट 10 वोल्ट। ये रब हुआ। और अब लिखो डी पार्ट। डी पार्ट लिखो इक्वेशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज। लिखो, फिर मैं करवाऊंगा ना। लिखो इक्वेशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, मैं तुमसे करवाऊंगा। ये करंट है ना, तो रुक जाओ, V0 आपने निकाल लिया है।
V नॉट इज 10 साइन। अब तुम्हें ये सोचना है, इतना तो लिखो, मुझे बताओ +5 होगा कि -5 होगा? हाँ वेरी गुड, +5 होगा। एक्सेल की जो वैल्यू है, सिंस एक्सेल इज मोर देन एक्सी, तो जो वोल्टेज का फेज होगा वो फेज में करंट से आगे होगा। करंट में यहाँ कोई एंगल नहीं था तो अब tan phi cos phi जो निकालना वो निकालो। 8 - 4 और तुम्हें पता होना चाहिए वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू है ये tan की 53 डिग्री। अगला पार्ट इसका, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट? व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट? व्हाट इज द 3/5, पावर फैक्टर है बेटा? 3/5। R कितना था? 3। गुड, सवालों से कराऊंगा। व्हाट इज द पावर ऑफ सर्किट? व्हाट इज द पावर ऑफ सर्किट निकालो। या तो देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, इससे निकाल दो, और अगर इससे नहीं निकालना चाहते हो बड़े से, जो भी तुम्हें ठीक लगे, दोनों से मैं निकाल के दिखाऊंगा। IRMS तुम्हारा पीक करंट कितना था? पीक करंट अपने सर्किट में 2 था, पीक वाज 2, ये हुआ इनटू R। इससे चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। VRMS पीक इज 10। अगला पार्ट, द वॉटलेस करंट। द वॉटलेस करंट, द वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट कितना है? वो होता है IRMS साइन। सर 8/2√2। जो भी आएगा,
जो भी आएगा लिख लिया आई होप। चलो अगला सवाल। अब तो बहुत आसान है, तुमने कर लिया। फिर एक और सवाल उसी तरीके का, अब इजी है थोड़ा। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, अभी कुछ डायग्राम मत बनाओ, डायग्राम भी मत बनाओ, कुछ मत लिखो, अभी मेरे को एक चीज बता लेने दो। अगर मैं कहता हूं इफ आई से AC 100 वोल्ट, तो अब ये 100 वोल्ट क्या है? पहला ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ AC 100 वोल्ट, तो दो ऑप्शन दे रहा हूं, क्या ये पीक वोल्टेज होगा, क्या ये RMS वोल्टेज होगा, क्या ये एवरेज वोल्टेज होगा? कैन यू मेक अ गेस? अगर मैं केवल बोलूं AC 100 वोल्ट, केवल इतना बोलो अभी। RMS। हाँ तो ये RMS है। और जब नहीं बोलेंगे तो वो हमेशा RMS, एवरेज तो जीरो ही होता है, हमें पता है। जब भी बोले AC 2 वोल्ट, AC करंट 2 एम्पियर 5 एम्पियर, तो वो RMS माना जाता है। तो हमारे घर में जो हम बोलते हैं AC 220 वोल्ट आ रहा है, तो ये कौन सा वैल्यू है? RMS। तो घर में जो पीक आ रहा है, साइन अपने साइन कॉस सिग्नल चलता है, ये घर का पीक है। ठीक है चलो, अब वापस सवाल पे आ जाओ। अब आप लोग करते चलो, मेरे साथ हेल्प करो मेरी। 8 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 एम्पियर। अरे ये तो वही सवाल हो गया क्या? हाँ वही है, मत करो, वही है ये, वैसा ही है। ये 8 वोल्ट क्या होगी, कौन सी वैल्यू होगी? ये बताओ, ये 8 वोल्ट कौन सी वैल्यू होगी? इंडक्टर की RMS, रेजिस्टर की RMS, कैपेसिटर की RMS। ये मत करो, तुमने कर लिया ये सवाल। लेट मी सी इफ आई हैव, मैं वापस से यही बनाता हूँ एक और अलग वैल्यूज के साथ। ये what is the supply voltage? What is the value of supply voltage? What is the value of supply voltage? जल्दी बोलो। अरे नहीं है इस बार इंडक्टर कैपेसिटर, तो क्या हो गया? इम्पीडेंस बताओ। 5 ओम।
फेज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, इतना बता दो फिर आगे बताऊंगा। तो उसमें ऐसे लिख लो चाहो तो, tan phi is VL upon VR, मतलब जो भी ये वोल्टेज है सप्लाई, इसका इससे फेज 53 डिग्री ज्यादा है। करो, पावर फैक्टर बताओ क्या होता है सर्किट का, मैं बता चुका हूं बेटा आपको, cos phi, और cos phi इज, ठीक, दिस इज द पावर फैक्टर। वोल्टेज का फेज ज्यादा कैसे आया करंट से? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अच्छे बताओ। अरे यार उत्कर्ष, कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। केवल इंडक्टर ही तो है बेटा रेजिस्टर के साथ, बेचारा कैपेसिटर नाम का तो चीज ही नहीं है कोई। सर आ गया। अब आ गया, यस सर। केवल इंडक्टर है, रेजिस्टर होता तो जीरो होता। अब केवल इंडक्टर है तो न, ये लीड करवाएगा ना वोल्टेज के फेज को, 90 से नहीं करवा सकता क्योंकि रेजिस्टर भी लगा हुआ है, तो ये वोल्टेज का फेज करंट से ज्यादा रहेगा ना बेटा। हाँ सर। वही चीज जो पहले पूछी थी तुमने, वही फिर से पूछ ली, कोई नहीं, चलो अच्छा वो पूछ लिया। पावर ऑफ सर्किट बताओ, पावर ऑफ सर्किट। ये है पावर ऑफ सर्किट, IRMS is 2 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू तो दी नहीं है सर आपने, कैसे करोगे। 3 ओम होगी, एक्सएल की 4 ओम होगी। निकालो, एट बाय 5। साइन फाई, एक और देते हैं सवाल, कैन आई क्लियर दिस। पूरा इक्वेशन के साथ खेलेंगे फिर से इस बार।
इम्पीडेंस बताओ। बताओ ना। Four. 4√2। निकालो। तुम ही लोग करोगे, मैं नहीं कर रहा। कल टेस्ट है तुम्हारा, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। क्या करोगे? तो मैं लिखूंगा, देखो टू साइन 4t। पहले मेरे को बताओ पीक वोल्टेज क्या होगा। अब मुझे थोड़ा ये बताओ, इसमें जो वोल्टेज का यहाँ का फेज है, करंट से +5 लिखूं कि -5 लिखूं? यहाँ तो ये लिखा हुआ था, तो अब इसमें +5 लिखूं कि -5 लिखूं? उत्कर्ष तुम बताओ। माइनस। क्योंकि केवल कैपेसिटर है, इंडक्टर नाम की चीज ही नहीं है। tan phi पावर ऑफ सर्किट लिखो। पावर ऑफ सर्किट, पावर ऑफ सर्किट पावर ऑफ सर्किट 8. उसको ऐसे कर लो, पीक करंट था 2 इंटू आर। आर कितना है? 4। एक और देता हूं, वॉटलेस करंट भी लिखो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। इंजीनियरिंग में तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर से सिखाते हैं।
वो भी सिखाऊंगा मैथ्स के बच्चों को बाद में। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ठीक है ना? करो। देखो मैं इंडक्टर की लिखूं इक्वेशन, 10 into 4 is 40, इंडक्टर की लिखो, ये इम्पीडेंस बताओ, व्हाट इज द इम्पीडेंस? 6 ohm। पावर फैक्टर बताओ, बताओ पावर फैक्टर कितना है? बोलो, पावर फैक्टर बोलो कितना है? अरे R by Z होता है, R है नहीं तो पावर फैक्टर 0 है। सर हाँ सर पावर फैक्टर यूनिटलेस होता है। ऑब्वियसली बेटा, कॉस्ट है तो यूनिटलेस हो गई, ये भी ओम है ये भी ओम है। इक्वेशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज, करो। पहले मुझे पीक वोल्टेज बताओ कितना है, पीक वोल्टेज बताओ मुझे, पीक वैल्यू बताओ वोल्टेज की कितनी होगी, फर्स्ट टेल मी दैट, फिर मैं आगे बताऊंगा। आगे देखते जाओ मैं क्या लिख रहा हूं। मुझको ये बताओ, इसमें जो भी फाई आएगा वो प्लस फाई होगा कि माइनस फाई, करंट के फेज से वो ज्यादा होगा कि कम, इसका मुझे अब बता दो पहले कि वो प्लस फाई होगा कि माइनस फाई। उत्कर्ष बताओ, उत्कर्ष सर बताओ, बराबर होगा। उत्कर्ष बताओ, प्लस फाई कि माइनस फाई? उत्कर्ष आवाज आ रही है? हाँ सर आज। हाँ तो कुछ तो बोलो, हाँ ना तो बोलो, ये बोलो तो सर पता नहीं मेरे को समझ में नहीं, मुझे लगा कहीं लॉग आउट तो नहीं हो गए। प्लस फाइव की माइनस फाइव? श्वेता बताओ। सर +5। हाँ प्लस फाइव होगा, प्लस फाइव, क्योंकि एक्सेल बड़ा है ना एक्सी से।
एक्सेल बड़ा है ना। अब फाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसका अगला पार्ट करो। पावर ऑफ सर्किट। जीरो होगा। हाँ जीरो होगा, रजिस्टर लगा ही नहीं है, जीरो होगा। ये हो गया। सारे एलसीआर के 3 ले लिए, साथ में फिर एलआर लिया, आरसी लिया और एलसी भी ले लिया। आज का जो कोटा था मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी यही चलेगा, अभी 2-3 क्लास और, ऐसा नहीं है।